अगर कोई सच में लड़का हो नहीं जरूर बताइयो मेरी बहनों, मैं भी शादी करना चाहूँ, मैं भी अपनी जिंदगी सेव की। और मेरी दादी को मेरी बुआ लेगी। मेरी दादी बोली पहाड़ों में कड़े मेरी माता की लगा रही, तो इसने डाटू कहीं करे हमारे हिमाचल में लगाया करे सारा सिर कवर सा तैयार करके देगा। कौन उसने खाना खुआ, कौन उसने सुबह को भेजेगा, रोज में तैयार कर दिन को। मम्मा मैंने आप पे तैयार होना था, बेड अलमारी सब कुछ है मेरा, मेरे पापा ने दिया था। और उसने मेरे गिलो उस टाइम बहुत बुरा किया, इसीलिए मैंने यह कदम उठाना ही पड़ा जो मैं अपने घर आ गई हूँ। ज्यादा तेज और मम्मी और अभी तक खेत से नहीं आई, मैं तो कीड़े। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने ठीक होंगे। तो फिलहाल मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, आप लोगों को भी पता है मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, अपने बेटे ने लेके आ गई हूँ। पर मेरा बड़ा बेटा वहीं पे उन राक्षसों के पास ही, वो जा रहा था उस टाइम स्कूल, तो उस टाइम मैं उसको ले नहीं आई और उसने मेरे गिलो उस टाइम बहुत बुरा किया, इसीलिए मैंने यह कदम उठाना ही पड़ा जो मैं अपने घर आ गई हूँ, अपने माँ बाप के पास ही। मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी दुखी कर रखी थी उस इंसान ने, इतनी दुखी कर रखी थी बहुत ज्यादा। तो बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश, पर मैं खुश में मेरी दादी है तो करना नहीं था। ये मेरी दादी है, मेरी दादी के कमर में दर्द होता बहुत ज्यादा, बेचारे को सीधा हो ही नहीं जाता, बहुत कम नहीं सीधा हो जाए। मेरी मम्मी नीचे खेत में है, इतनी दूर से तो यहाँ नीचे दिखा पल लड्डा हूँ मैं कहीं इसके बिना जी नहीं लग रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब आई तो हूँ मैं अपने घर, पर मेरे को उसी का मन में वो बाहर गया होगा क्योंकि यहाँ तो ठंड है और ऐसा मौसम है, और इतनी गर्मी और इतनी धूप में है। अगर धीरे धीरे कनीस की सही रहा फिर तो बिल्कुल। मम्मी और अभी तक खेत से नहीं आई, मैं तो ढंग से मिली भी नहीं मम्मी और उससे जल्दी नीचे चले गए वो खेत में। खेत में लहसुन भी है, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा फसल को, और मौसम इतना खराब इतना खराब। आगे मैं नीचे अपने कमरे में, और डुगू मैंने अभी सुला दिया खाना खिला के, मम्मी ने डुगू को खाना खिला दिया। हाँ तो गई हूँ मैं यहाँ पे, पर मेरा ये मतलब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे मेरे बेटे के बिना। मैं पहली बार अपने बेटे को ऐसे छोड़ के आई हूँ। आप लोगों ने आज तक देखा ही होगा मतलब व्लॉग्स में कि मैं हमेशा कनिष्क को अपने साथ रखती थी जहाँ भी जाती थी। बस जब मैं एक बार गुजरात गई थी तब छोड़ा था मैंने कनिष्क को भी 4-5 दिन के लिए अपनी घर छोड़ के गई थी। जब तो मेरी चाची और ठीक है मैं उनके भरोसे छोड़ के गई थी। जब लड़ाई तो तब भी ऐसी थी हमारे घर में, पर तब चाची और का था, पर वहां पे कोई भी नहीं है ऐसा, ना मेरे देवर ना मेरी चाची, और मैं बड़े बात नहीं हो रही मेरी, किस तक करूं मैं बात। मेरे इतना जी घबरा गया, मेरी इतनी टेंशन हो रही मेरे कनिष्क की बहुत ज्यादा। इतना प्यारा लाडला बेटा एक मिनट नहीं मेरे बिना रहा था। जब स्कूल से आता जब मैं लेंटर के ऊपर होती तो उन्हें पूछा था मम्मा कहाँ है, मम्मा मेरा बेटा मेरे बिना किस तरह रह रहा होगा। तो मेरा माँ मन नहीं मतलब इतना हो रहा है, एक माँ अपने बेटे ने कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी बहन मैंने नहीं कहूंगी अपने बेटे ना आगे किस तरह की माँ, मैं मजबूरी माँ हूँ, मैंने कोई शौक नहीं अपने घर आने का। आंटी तक फोन किया था, जो हमारी आंटी है कुमारों की आंटी हमारे सामने आधी बारी आपने वीडियो में देखी होगी, मोटी सी आंटी है, उस तक फोन किया था। उन्होंने कहा तू क्यों इतनी पागल हो रही है इनके पीछे, तो इतने खुश हो रहे हैं और यार कनिष्क तो भीतर ही है, ये तो सारे भीतर ही, तू टेंशन नहीं ले। उन्होंने कहा तू अपना लड़ाई लड़ यार, तू ये तो इतने खुश हो रहे हैं, ये तो हंस हंस पाते हैं, ये तो भीतर। पर मैं कैसे खुश रहूं मेरा कनिष्क। मैं उतना सामान लेके आई, इतना सामान तो मेरे पे आया भी नहीं गया। मेरा सामान इतना ज्यादा, बेड अलमारी सब कुछ है मेरा, मेरे पापा ने दिया था। मैं सिर्फ छोटा मोटा सामान ही लेके आई हूँ अपना, बस चप्पल चुप्पल और कपड़े, ज्यादा तो मैं कुछ लेके आई भी नहीं हूँ। मेरे बिना मन, मेरे बेटे के बिना मन है मेरा, मैं किस तरह काटूंगी। मेरा कुछ नहीं करने में मन करता। मेरे पति ने मेरे साथ पता नहीं किए तो दुश्मनाई निकाली है, या तो मेरे को इतनी लड़ाई उस औरत के लिए, मतलब एक बार भी नहीं करता। एक माँ का बच्चा था,
रोज मेरे गले इतनी लड़ाई। तो प्लीज मेरी बहन आपने मेरा साथ देना इस लड़ाई में। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत कर, बहुत गलत कर। मेरे आगे हूँ, मेरी यही टेंशन है कनिष्क की टेंशन कि मेरा बेटा किस तरह रोएगा मेरे बिना, मेरा बेटा किस तरह रोएगा। कोई किसी का नहीं होता, बाहर भी जाओ हो, स्कूल में भी जाओ हो, कौन उसने तैयार करके देगा, कौन उसने खाना खुआगा, कौन उसने सुबह स्कूल भेजेगा, रोज में तैयार कर दी नहीं तो मम्मा मैंने आप पे तैयार होना, उन पे रात भी नहीं जान दे। इतनी टेंशन हो रही जाती कि मैंने अलग में रोटी नहीं उतरी, पानी नहीं उतरा मेरा बेटा। एक बारी मेरी बात ही हो जाती फिर मैंने कोई टेंशन। आप लोग कोई कहेंगे भाई तेरी वीडियो कौन बना रहा है, ये मेरी बहनें कमेंट करेंगे। जब तो मैं आई थी घर, जब तो मेरी भाई ने उड़ाई थी मेरी बुआ के छोरे ने, अरे भाई मेरी बहन है, आप लोगों ने कई बात देखी वो वीडियो में, मेरी दो बहनें हैं तो मेरी बहन ही मेरी वीडियो बना है, बातें भाई मेरा भाई भी बना है। पर मतलब मन नहीं है मेरा कुछ भी करने का। तो आप लोग भाई आप लोगों तभी सारी अपडेट देनी बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी टेंशन हो जाए, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे अपना मानो, आपकी बेटी हूँ मैं भी, प्लीज आप अपनी बेटी का साथ देना। मेरा बेटा मेरे बच्चे छीन गया उन लोगों ने। दुनिया पे इतने घटिया इंसान, इतने घटिया इंसान ही भगवान किसी औरत के लिए इतना पागल हो या वो जितना ही कुछ था। तो मेरी जिंदगी में इस बात का दुख बन जाता। ठीक है मैंने अपनी मर्जी से शादी की, प्यार करती थी उस लड़की का, और मतलब इतना गलत किया उसने, ये भी नहीं सोचा भाई कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इतना घटिया इंसान, इतना घटिया मजाक, मजाक के क्या लुचपने हुए करेंगे थे एक इंसान के। पर चलो भाई उसकी बात उसके गिलो, मेरी बात मेरे गिलो, पर किया उसने बहुत गलत है और बहुत पछताएगा अपनी जिंदगी में जितना गलत उसने मेरे साथ किया। बहुत ऐसा तो है नहीं कि भगवान उसने कभी माफ नहीं करेगा, भगवान के घर में देर पर देर नहीं है, एक ना एक दिन तो भगवान उसने सजा जरूर देगा जिस इंसान ने मतलब जितना ही वो था। तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया अपना अलग नहीं कह दिंदा। यदि मेरी में जब बात हुई थी हमारी शादी से पहले भाई नहीं कह दिंदा मेरी किसी और के तो चक्कर है, मैं नहीं कर सकता तेरे से शादी, मेरी जिंदगी भी बर्बाद की। और साथ में उस चुड़ैल को घर में लिया के छोड़ दी, कितनी लड़की उसने पहले ले आई घर में, आप लोगों ने भी देखा, पूरा विश्वास दिलाया मेरे को, हाँ यही बबीता है यही बबीता, पर सारी गई हुई पैसे प्यारी थी मैं पैसे पे, अरे उनका नाम निशान मिट रहा है उनका, खड़े गई हुई इतनी सती सावित्री बने थी मैं इतने। और या जो आ रही है या असली है, इसका तो मैंने भी विश्वास हो रहा है वो असली नहीं होती, मेरे को इतनी मार पिटाई और मुझे सारे सबूत दिखाए सब कुछ, या वो भी था इतने बेकार इंसान। आज तो बहुत कलेजे को ठंडक पड़ रही होगी, आप तो बहुत खुश होंगे, घर मालूआ बना बना के खाने होंगे, क्योंकि भैया मेरे को तो निकाल ही दिया, वो अपने आप को पता नहीं क्या महान इंसान बन होंगे, एक बेटा एक माँ से अलग कर दिया। रो के मेरा भी कुछ, मैं तो पागल ही रो रो के बन गई, मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद होगी रो रो के, मैं ही पागल होगी। माँ ने तो वही अपने बच्चे के, मेरे बच्चा भूखा प्यासा जाए वो मेरे दो कुछ नहीं खाता, फिर भी माँ ने मैं उसने कुछ ना कुछ तो मैं जरूर खुआती, चाहे उन्हें महंगी ले आनी मैगी बना के खुआ देंगी, उन्हें एक रोटी तो जरूर खांदा उसके गला, उसके दूर थोड़ी खाओगा वो कुछ, उसके दूर तो वो बस किस तरह बोल लेकर था फिर क्या कि इतना था उन्होंने पापा का पापा पापा करे तूने अपने पापा से भी नफरत आने लगी जब झिड़काने दे तो चीज के लिए पैसे नहीं दे तो क्या ही बताओ उस इंसान के बारे में, सोच इसमें रहने देती हूँ पर समान इसमें इतने दुखी कर दिए तो बंदे ना बहुत ज्यादा। देखो स्वाद इतना सर में दर्द रहा तो मैंने नींद भी नहीं आ रही, मेरे कनिष्क की क्या लगे मेरी आत्मा थोड़ी है मेरे में ये नहीं तो मेरे नहीं हो रही बस टेंशन दिन में इतना ज्यादा कुछ, मतलब मेरे कनिष्क बिना ना मेरा मन लग रहा यहाँ पे ना कुछ, और जो खुशी हो नहीं कराने की वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मतलब मेरी बहन उस बबीता ने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। मेरी दादी को और मेरे को और मेरे बच्चे को धक्के मार के निकाल दिया घर से। मैं तो अपने घर आ गई और मेरी दादी को मेरी बुआ ले गई,
मेरी दादी बोली पहाड़ों में खड़े मेरी माँ धक्के खाएगी। और मैंने ये ऑनलाइन बाल मंगाए थे, मगर जब से मेरे बाल जा रहे हैं मगर ये ऑनलाइन बाल मंगा लूँ। मैंने मंगाए थे ये तो नहीं इधर थे, कभी कभी ना घर आई मैं मगर पूरे लोग नहीं उगेंगे भाई इसके बाल खड़े के 100 बातें बनाओ, इसीलिए मैंने ये बाल लगाए थे। और आप लोग सोचेगा कि ये मैं के लगा रही हूँ तो इसने डाटू कहीं करे हमारे हिमाचल में लगाया करा, सारा सिर कवर सा हो जाएगा, सर में भी दर्द हो रहा था, मक्का पूरा घाव में दिक्कत हो रही थी तो मैंने वो कपड़ा सा बांध लिया था। मैंने कनिष्क की बहुत याद आ रही, बहुत ज्यादा। दीबू ही मैंने खाना खिला के सुला दिया, मक्का सो जा। और आप लोगों को एक और बात बतानी थी, मेरी बहनों, मेरी बहन को कुछ को पता है मेरे पति ने मेरे पहले वाले चैनल सारे ले लिए, कुछ नहीं बचा मेरे पास, बसी हुई एक चैनल है। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी मेरे पति ने। आप लोगों से बस यही वो कर दो कि एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे पास और कुछ नहीं रह रहा इस चैनल के अलावा। और मेरे माँ बाप आ तो गई हूँ मैं अपने घर, मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। दादी किस तरह रह रही होगी, मेरा बेटा किस तरह रह रहा होगा चुड़ैल के पास। और क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मैं बहुत परेशान हो रही। मेरे माँ बाप ने कोई दूसरी शादी कर ले, मेरे को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सच में शादी कर लूं, मैं भी क्यों दुखी रह रही हूँ, मैं भी खुश रहूं। अगर कोई सच में लड़का हो नहीं जरूर बताइयो मेरी बहनों, मैं भी शादी करना चाहूँ, मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान हो रही हूँ। मैं भी नहीं सोचूं मेरा भी कोई समझने वाला हो, दुख समझने वाला हो, मेरा भी साथ देने वाला हो। और क्या करूं मैं, मजबूर करनी होगी मैं भी बहुत ज्यादा, के कुछ नहीं मेरे साथ होया। पीछे 6 महीने पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब तो मेरे दिमाग की हालत भी खराब हो गई थी, कोई अता पता नहीं था। मैंने अपने बच्चे तक नहीं मैंने पहचान भी आवा थे। सच में मेरी बहन अगर कोई हो नहीं आपकी नजर में तो देख लियो, मैं भी सच में शादी करूंगी। उस कमीने को मैं भी दिखाऊंगी कि तू ही थोड़ी कर सकता है, सबकी अपनी जिंदगी होती है, पर अपने बच्चों के बारे में सोच सोच के हो जाऊं पागल। मैं तो कर लूंगी शादी, यार इनका क्या होगा। नहीं कहेंगे देख तेरी माँ ने तो दूसरी शादी कर रखी, इसीलिए मैं सुनाना नहीं चाहती अपने बच्चों के लिए बात। कभी कभी तो ऐसा लगा कि मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे और मैं भी कर लूं शादी, तब पता चलेगा। मेरे माँ बाप तो इतना प्रेशर डाल रहे मेरे ऊपर, वो देता ज्यादा कि कर ले कर ले कर ले, पर वो लड़का मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। प्यार तो मैंने भी अपने पति से किया था और आज भी करती हूँ, गई तो इतना कुछ सहन करने लग रही हूँ। शादी कोई गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी है कि भाई सबके साथ मुंह मारो, एक पवित्र रिश्ता होता है ये। मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करूं कि हमेशा घर में प्यार से रहना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नहीं बहुत बुरा हाल हो जाए बहुत ज्यादा। प्लीज मेरी बहनों, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पास और कुछ नहीं रह रहा, मेरे सारे चैनल बंद करा दिए मेरे यार। पूरे तो बारिश की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है पहाड़ों में, जैसे जैसे बारिश हो रही है ऐसे ठंड बढ़ा है। ना मैं कोई कपड़े ले आ रही हूँ दीबू खातर भी, ना मैं अपने वास्ते ले आई थी। अपने वास्ते चलो मम्मी के भी पहन लो, एक आधे मैंने पहले भी छोड़े थे, अपने वो भी पहन लो, पर दीबू के तो अपनी भतीजे के भरा दो या भतीजे का किसी के तो पुराने पड़े। ठंड बहुत हो रही है, भी मैंने गर्म ही ओढ़ रखे क्योंकि सर में फिर ठंड लग जाएगी। मम्मी को थी कि गर्म सा ओढ़ ले, और टीम खोली थी मैंने। बहुत परेशान हो रही मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा, ऐसा दिन भगवान दुश्मन को भी ना दिखा।